हेलो फ्रेंड्स, एमकेएस टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो डेड सेट के ऊपर रहेगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अब जिनके पास डेड सेट आता है, पावर आईसी चेंज कर चुके हैं, सीपीयू चेंज कर चुके हैं, एमएमसी रिवोल्ट चेंज कर चुके हैं, क्रिस्टल चेंज कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके बक वोल्टेज नहीं बन रहे। अगर हमारे पास कोई फ़ोन आता है, हम जैसे हमने पिछली वीडियो में डेड सेट को चेक करने का तरीका सीखा था कि भाई हम डेड सेट को इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ठीक कर सकते हैं, लेकिन हमने सब करके देख लिया। उसके बाद भी हमारे डेड सेट के जो हमारे बक वोल्टेज होते हैं पावर आईसी के, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे हमारी ये पावर आईसी है, इसके जो बक वोल्टेज होते हैं आपके, ये नहीं बन रहे। लेकिन हमने क्या करा, पावर आईसी चेंज करके देख लिया, सीपीयू रिवोल्व कर दिया, एमएमसी को रिवोल्व चेंज कर दिया, क्रिस्टल को भी चेंज कर दिया, लेकिन उसके बाद भी आपके बक वोल्टेज नहीं बन रहे। तो और क्या अलग होता है जिसके कारण बक वोल्टेज नहीं मिलते? मतलब आपने सब कुछ चेंज करके देख लिया, बक वोल्टेज नहीं बन रहे, तो हम और क्या कर सकते हैं? तो वही हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके फ़ोन के अंदर बक वोल्टेज नहीं बन रहे, लेकिन आपने सारी आईसियाँ चेंज कर दी, रिबोल कर दी, तब भी सेम प्रॉब्लम है, मैं जानता हूँ 99.9% आपके बग बन जाएंगे। पहले समझ लेते हैं बग सेक्शन वर्क कैसे करता है, फिर आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे हमारी पावर आईसी है, ये हमारी पावर आईसी है। पावर आईसी को जो बग सेक्शन होता है वो 90% आपका किसको सपोर्ट करता है? आपके सीपीयू को। ये हमारा सीपीयू है। पहले क्या होता है, हमारा पावर आईसी पे जो हमारी चार्जिंग आईसी होती है, जैसे ये चार्जिंग आईसी है, चार्जिंग आईसी से एक सप्लाई हमारी पावर आईसी पे आती है। इसको कहते हैं वीपीएच। क्या कहते हैं? वीपीएच। देखते रहना, वीपीएच जो सप्लाई होती है आपकी, अलग अलग आपके पावर आईसी के अलग अलग बॉलों पे जाती है। मैं आपको सारे स्टेप बताऊंगा किस वजह से आपके बक नहीं बन सकते। ओके। उसके बाद क्या होता है, पावर आईसी बक वोल्टेज आउट करती है सीपीयू के लिए। ये हमारे बक सेक्शन है, इस पे अलग अलग वोल्टेज आते हैं। किसी पे 1.8 होता है, किसी पे 1.0 होता है। सॉरी, सीपीयू का लिए जाएंगे तो सीपीयू के लिए जो बक सेक्शन होता है 0.6 से लेके 1.2 के बीच में होता है मोस्टली। ठीक है। अगर हमारा वीपीएच ओके है, मतलब ये हमारा क्या है, ओके है, लेकिन हमारे क्या बक नहीं बन रहे, ये बक सेक्शन बक नहीं कर रहा, कोई बक नहीं बन रहा, तो उसके क्या कारण हो सकता है कि हमारा बक नहीं बन रहा? तो पहला कारण होता है, अगर इसकी जैसे हमने चेक किया वीपीएच यहाँ पे कैपेसिटर पे, ये कैपेसिटर है, यहाँ पे हमने वीपीएच चेक कर लिया, यहाँ तो ओके है, लेकिन इसकी जो वॉल की रिक्वायरमेंट है, सभी बॉलों पे वीपीएच नहीं बना। तो पावर आईसी के बूट सीक्वेंस के हिसाब से अगर उसका पहला बूट सीक्वेंस बिगड़ जाता है, मतलब इस बूट से आपने क्या करा, जैसे दिखाता हूं आपको, ये मेरी पावर आईसी है, यहां से वीपीएच आ रही है आपकी 64, 65, 39, 40, इन सभी पिनों पे आ रही है वीपीएच। अब देखोगे आप, यहां लिखा है VDD-S1, मतलब अगर इस पिन पे 64 नंबर पे अगर हमारा वीपीएच आएगा तो हमारा S1 बनेगा। 105 पे अगर वीपीएच आएगा तो S2 बनेगा। 165 पे अगर वीपीएच आएगा तो आपका S3 बनेगा। अगर पावर बूट सीक्वेंस के हिसाब से पहला हमारा S4 बनना है, जैसे कि नॉर्मली S4 बनता है, पहला S4 बनना है, और आपने चेक कर लिया यहाँ पे कैपेसिटर पे, मतलब इस कैपेसिटर पे वीपीएच चेक कर लिया, आप संतुष्ट हो गए, भाई वीपीएच तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये वीपीएच आपके
इस बॉल पे नहीं आया, मतलब यहां से सप्लाई ब्रेक होगी सपोज करो, इस बॉल पे वीपीएस नहीं बनाया, तो जब आपका पहला S4 बूट सीक्वेंस के हिसाब से अगर पहला बूट आपका नहीं बना, मतलब पहली बक नहीं बनी, तो बाकी सारी बकें नहीं बनेंगी आपकी। पहला तो ये कारण, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपका ऐसा होता है कि आपका कोई भी बक नहीं बन रहा, तो आपको करना है, जैसे ये कैपेसिटर है, पावर आईसी को निकालो और कैपेसिटर से ये जो बॉल है इन सब पे कंटिन्यूटी चेक करो कि प्रॉपर कंटिन्यूटी आ रही है नहीं आ रही, या फिर एक काम कर सकते हो, मोबाइल में चार्जर लगाओ और इन सब पे वीपीएच वोल्टेज चेक करो, सब पे चेक करना है कि आपका वीपीएच वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा, सब पे चेक करना है। तो पहला तो ये कारण हो गया कि वीपीएच नहीं बनना, वो सॉरी बक नहीं बनना। दूसरा कारण, जैसे हमारी पावर आईसी बक सेक्शन आउट करती है, तो सीपीयू साइड से एक इसको फीडबैक का सप्लाई वापस रिटर्न आती है हमेशा। जितने भी सीपीयू के लिए बक सप्लाई आ जाएंगी, वापस एक फीडबैक सप्लाई आपकी रिटर्न आपकी पावर आईसी में आएगी, सिर्फ सीपीयू से, याद रखना। अगर बक रिटर्न पावर आईसी में आ रहा है तो वहां नहीं आएगी, जो सप्लाई सीपीयू के लिए जा रही है वहां से रिटर्न फीडबैक आएगी। दिखाता हूं आपको, जैसे देखो ये हमारा S1 आउट हुआ, आप देखोगे देखो यहां भी S1 लिखा हुआ है और यहां भी S1 लिखा है। अगर मैं इसको कॉपी करता हूं, कॉपी करा मैंने, तो ये देखो 4 जगह जा रहा है, 1 2 3 4 5, सॉरी 4। तो पहला तो आपका ये हो गया, यहां से आउट हो गया। नेक्स्ट करा, यहां पे दिखा रहा है। नेक्स्ट ये देखो यहां पे आ गया आपका, नेक्स्ट करोगे यहां आ गया। तो देखो ये हमारा सीपीयू, तो यहां से सीपीयू के लिए सप्लाई आ रही है और सीपीयू से यहां से फीडबैक रिटर्न जा रहा है हमारा किसमें, आईसी में। ये रहा। इससे इस आईसी को कंफर्म होता है कि हमारी पहली बक ओके। जैसे सीपीयू होता है ना, सीपीयू क्या करता है, जब सीपीयू को ये बक मिल जाता है, सीपीयू को बक मिल जाएगा तो यहां से रिटर्न जाएगा, तो पावर आईसी को कंफर्मेशन मिल जाता है कि पहला बक हमारा ओके। अब नेक्स्ट जो बूट सीक्वेंस में नेक्स्ट जो हमारी सप्लाई है उसको ऑन करना है। अगर ये बक रिटर्न आपको सीपीयू में से जो सप्लाई आ रही है, मतलब यहां से जो फीडबैक की सप्लाई आ रही है, अगर वो इसको नहीं मिली तो भी हमारे बक नहीं बनेंगे, या ऐसा होगा आधे बन रहे या आधे नहीं बन रहे। ये चीज याद रखना। मतलब यहां से आउट हुआ, सॉरी यहां से आउट हुआ, ये रिटर्न यहां से वापस आएगा आपका सीपीयू से। अगर यहां पे आपका रिटर्न सप्लाई नहीं आई, देखो लिखा ना, रिमोट सेंस फ्रॉम एमएसएम साइड फॉर सीपीयू S1, ठीक है, मतलब कि सेंस करता है। ये क्या कर रहा है, सेंस कर रहा है सीपीयू साइड को, क्या सीपीयू को हमारी बक वोल्टेज मिल गए हैं। अगर ये सप्लाई यहाँ पे नहीं आई तो पावर आईसी आगे के वोल्टेज को, क्योंकि क्या होता है जब पावर आईसी अपने बक सेक्शन या एलडीओ सेक्शन को 1 बाय 1 ऑन करती है ना, तो सीपीयू उसको रिटर्न सिग्नल देता है, रिटर्न सिग्नल देता है कि हाँ ऑन करो, नेक्स्ट ऑन करो, नेक्स्ट ऑन करो, नेक्स्ट ऑन करो। अगर उसमें से जैसे मान लो इसको नहीं मिला याला, तो इसके आगे का जो भी बूट सीक्वेंस होगा वो पावर आईसी वर्क नहीं करेगी। मतलब सपोज करो पहला आपका ये बनेगा, दूसरा आपका ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा और चौथा ये बनेगा, ठीक है जी। तो अगर आपका ये वाला बक की रिटर्न यहाँ पे से नहीं मिला पावर आईसी को, तो आपके ये सारे बक 3 नंबर और 4 नंबर नहीं बने। पहला तो बन जाएगा, पहले का तो मिल गया, लेकिन दूसरे का नहीं मिला तो ये दूसरा नहीं बनेगा, तीसरा भी नहीं बनेगा, सॉरी दूसरा बन जाएगा, तीसरा बनेगा, चौथा भी नहीं बनेगा। तो दूसरा कारण ये होता है, पहला कारण ये हो गया कि बक ना बनने का, दूसरा कारण ये हो गया। बाकी शॉर्टिंग वोटिंग के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब तीसरा कारण, अगर ये सारी बक ओके हैं, मतलब सारी सप्लाई ओके हैं, फिर भी बक नहीं मिल रही, अब क्या होता है देखो। नेक्स्ट होता है आपका, अगर ये जो हमारी पावर आईसी है इसमें सीपीयू से कंट्रोल लाइन आती है, इसको मैं दिखाता हूं आपको, U1501, जो आपको कहां मिलेगी, इस वाले हिस्से में। देखो ये नहीं है, ये तो सर कोडेक सेक्शन है, हाँ ये भी नहीं है, ये है। देखो सीपीयू से पावर आईसी के बीच में 2 सप्लाई आती है, एसपीएमआई क्लॉक
और एसपीएमआई डेटा। क्या? एसपीएमआई क्लॉक, एसपीएमआई डेटा। ये क्या होता है? हमारा जो सीपीयू होता है ना, वो मास्टर होता है, सबको पता है। बाकी अदर जितनी भी आईसी होती हैं वो स्लेव होती है। तो जैसे हम फोन को ऑन करते हैं तो धीरे धीरे क्या सीपीयू क्या करता है, अपनी तरफ से दो सप्लाई आउट करता है। एससीएल मतलब क्लॉक, एसडीए मतलब डेटा लाइन। ये सेक्शन के हिसाब से इसके आगे कुछ लग जाएगा, जैसे कि अगर पावर सेक्शन के लिए तो एसपीएमआई हो गया, अगर ये नेटवर्क सेक्शन के लिए होगा तो आरएफएफई क्लॉक, आरएफएफई डेटा हो जाएगा। अगर ये आपका डिस्प्ले के लिए होगा तो मिपी क्लॉक, मिपी डेटा हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग। तो इसके थ्रू क्या करता है सीपीयू, जो भी फोन के अंदर आईसी होती है, अगर ये इसके लिए होगा, मतलब चार्जिंग आईसी के लिए होगा, तो यहाँ पे I2C लिखा होगा, I2C SDA, सॉरी I2C SDA और SMB ऐसा कुछ लिखा होगा, या हाँ SMB लिखा था, यू BMS SMB शायद, SMB शायद, हाँ SMB लिखा रहता है, आई थिंक। चलो देख लेंगे उसको। ठीक है, तो सीपीयू क्या करता है, इसके थ्रू, मैं क्लॉक डाटा के थ्रू जितनी भी फोन के अंदर आईसी लगी रहती है, जैसे जैसे हमारा सॉफ्टवेयर रन होता है ऐसे ऐसे उन आईसीओ का रीचेक करता है वो, कि फोन के अंदर वो लगी है नहीं लगी, मतलब स्टेबल है या नहीं है। अगर उन आईसी का रिप्लाई सीपीयू को नहीं मिला तो वो क्या करता है, उस पूरे सेक्शन को ही बंद कर देता है। दैट मीन्स अगर ये सप्लाई जा रही है आपकी ऑडियो सेक्शन में, ऑडियो जैसे कि ऑडियो सेक्शन में जा रही है, हमारा फोन ऑन हो रहा है, ऑन होते ही उसने ऑडियो सेक्शन को सिग्नल भेजा कि भाई तुम फोन में लगे हो, एक तरह से अटेंडेंस ले रहा है कि भाई तुम फोन में लगे हो नहीं लगे। अगर ऑडियो आईसी उसको रिटर्न सिग्नल नहीं देगी, क्या ऑडियो आईसी उसको रिटर्न सिग्नल नहीं देगी, तो उस केस में भी क्या होगा, ये क्या करता है पूरे ऑडियो सेक्शन को ही बंद कर देगा। देखो, एक तो होता है कि भाई ऑडियो सेक्शन ऑन है लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा, जैसे कि आप गाना बजा रहे हो तो स्पीकर को कम ज्यादा करने का वो जो आपका आता है ना, जिससे हम कम ज्यादा करते हैं, वो कर्सर आ रहा है, तो इसका मतलब सीपीयू और उसके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है लगे हुए का, अटेंडेंस का, इसलिए वो सिग्नल आ रहा है। लेकिन अगर सीपीयू और शुरू में ही, मतलब शुरू में ही अगर सीपीयू और ऑडियो आईसी के बीच में कनेक्शन नहीं हुआ तो वो जो कम ज्यादा करने का जो ऑप्शन आता है वो ऑप्शन ही नहीं आएगा, आपका हाइड हो जाएगा, क्योंकि सीपीयू उसको हाइड कर देगा पूरा। ऐसे ही क्या होता है, सीपीयू से दो सप्लाई जाती है हमारी पावर आईसी के लिए, एसपीएमआई डेटा और एसपीएमआई क्लॉक, एससीएल और डाटा। अगर इनमें से एक भी सप्लाई, जैसे ये दोनों सप्लाई हैं, ये रही, अगर इसको दूसरी तरफ देखोगे ना, क्लिक करता हूँ, देखो दूसरी तरफ ये पावर ऐसी चार्जिंग ऐसी जुड़ी होती है, थी देखो, ये रहा, ये आ गया हमारा सीपीयू, ये रहा। ठीक है, सीपीयू कंट्रोल देखा ना, कंट्रोल लाइन, तो यहाँ पे सब कंट्रोल लाइन है, जितनी भी है सबकी कंट्रोल लाइन है यहाँ पे सबका। ठीक है जी, अगर ये जो चार्जिंग ऐसी भी जा रही है, अगर ये सप्लाई मिस हो जाती है, मतलब ये सप्लाई ब्रेक हो जाती है 51 नंबर पे या 37 नंबर पे ब्रेक हो जाती है सप्लाई, तो सीपीयू को पावर आईसी का इनेबल, मतलब एक तरीके से अटेंडेंस नहीं मिलेगी। अगर सीपीयू को पावर आईसी का अटेंडेंस नहीं मिली तो सीपीयू क्या करेगा, इसको इसी सेक्शन को ही बंद कर देगा पूरा। जैसे पावर आईसी ऑन करेगी, ऑन करते ही सीपीयू इसको सिग्नल भेजेगा, भाई तुम लगे हो नहीं लगे, तो ये इसको जब इसका अटेंडेंस ही नहीं मिलेगी तो कोई बक नहीं बनेगा। क्यों? कि पावर सीपीयू कहेगा भाई ये तो लगी नहीं है फोन के अंदर, तो इस सिग्नल को बंद कर दो, इस सेक्शन को बंद कर दो, पावर सेक्शन को बंद कर दो। अब पावर सेक्शन बंद हो गया तो आपका कोई भी इनमें से बक नहीं बनेगा, आपका गारंटी है। ठीक है जी, तो पहला ये था आपका, वीपीएच प्रॉपर नहीं आएगा बॉल पे तब भी बक नहीं बनेगा। दूसरा है जो फीडबैक का जो सिग्नल आता है सीपीयू से वो नहीं आया तब भी नहीं। तीसरा है एसपीएमआई डाटा और एसपीएमआई क्लॉक, ये सप्लाई भी नहीं आई तो भी हमारा बक नहीं बनेगा। चौथा, अगर हमारे यहां पे दो सप्लाई और है, दिखाता हूं आपको, स्लीप क्लॉक और एक आपका था बीबी क्लॉक, ये रहा बीबी क्लॉक।
स्लीप क्लॉक और बीबी क्लॉक। अगर इनमें से भी कोई सप्लाई ब्रेक हो जाती है, स्लीप क्लॉक और बीबी क्लॉक, अगर इनमें से भी कोई सप्लाई ब्रेक होती है, तब भी हो सकता हमारा बक नहीं बने। लेकिन ये सभी फोनों में नहीं होता, कुछ में बन जाती है तो फोन ऑटो पोर्ट ले लेता है, लेकिन कुछ में नहीं बनती। ये डिपेंड करता है उसके सॉफ्टवेयर के ऊपर, ये चीज याद रखना, ठीक है। लेकिन बाकी के जो मैंने पहले बताया वो कंफर्म है, वो कंफर्म है कि नहीं बनेगा, कोई बग नहीं बनेगा, ये चीज याद रखना, ठीक है जी। समझ में आ गया। तो चौथा यह था पॉइंट आपका, स्लीप क्लॉक और बीबी क्लॉक, चौथा पॉइंट। लास्ट पॉइंट है आपका पांचवा नंबर। भाई ये जो कोई भी चेक नहीं करता, गारंटी से बता रहा हूं, इसके रेफरेंस कैपेसिटर, जैसे लिख रहे हैं रेफरेंस बाईपास, वीआईजी रेफरेंस क्लॉक कैपेसिटर, वीआईजी एक्सो क्लॉक कैपेसिटर, और देखो यहाँ पे और भी होगा, ये रहा वी वोल्टेज कनेक्शन इन कैपेसिटर। ये अगर इनमें से भी कोई कैपेसिटर खराब हो गया ना, जैसे लिखा है डीवीडीडी बाईपास, एवीडीडी बाईपास, अगर इनमें से कोई कैपेसिटर खराब हो जाता है, तब भी आपकी प्रॉपर बक नहीं बनेगी। लिख लो मेरा, गारंटी कह रहा हूं मैं। तो ये हमारा पांचवा हो गया। जितने भी रेफरेंस कैपेसिटर हैं जो ग्राउंड से लगे हुए हैं, अगर उनमें से भी कोई खराब हो गया तो भी हमारा बक नहीं बनेगा। इन कैपेसिटर का काम क्या होता है, ये सॉरी पावर आईसी के साथ होती है, पावर आईसी के साथ। अगर इनमें से कोई कैपेसिटर खराब हो गया तब भी हमारी बक नहीं बनेगी। ये हमारा पांचवा नंबर है। इन कैपेसिटर का काम होता है, जो भी हमारी पावर आईसी होती है उसके अंदर होने वाले वर्किंग को फिल्टर करना। तो हमारी पावर आईसी है, उसके अंदर जो वर्क हो रहा है, जैसे कि किस किस को बक बनाना है, किस किस को वोल्टेज देना है, एलडीओ ऑन करना है, अगर उनमें से भी कोई खराब हो जाता है तो हमारा फिल्टर नहीं होगा। फिल्टर नहीं होता, वो सेक्शन वर्क नहीं करेगा। जैसे कि आपकी बाइक होती है, बाइक स्टार्ट करते हो, पेट्रोल से चलती है, जो आपका क्लिच होता है उससे गियर डलता है, एक्सीलेटर से आप कंट्रोल करते हो, लेकिन अगर मैं उसके साइलेंसर को बंद कर दूं तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है जी। ऐसे ही ये एक तरीके से साइलेंसर है, जो रेफरेंस वाले कैपेसिटर है ना इसके, ये सब एक तरीके से साइलेंसर है। अगर इनमें से कोई भी कैपेसिटर खराब हो गया तब भी हो सकता आपकी बक, कोई हो सकता है कि बनेगी ही नहीं, कुछ बनेंगी कुछ नहीं बनेगी, ऐसा नहीं कह रहा सारी नहीं बनेंगी, कुछ बनेंगी कुछ नहीं बनेगी, ठीक है। तो पांचवा नंबर ये आपको चेक करना है भाई साहब, ठीक है, समझ में आया। तो मेरी पहली वीडियो देख लो, उसमें हमने बताया कैसे कैसे चेक करना। अगर उससे भी फोन ऑन ना हो तो आप इनको चेक कर लो, गारंटी दे रहा हूं 100 में से 99.99%, 100% नहीं कह रहा, सब कहते हैं 100% नहीं होता भाई, टेक्निकल लाइन है, 100% कुछ नहीं हो सकता, इस चीज का याद रखना। हाँ इतना है, 99.9% आपका फोन ऑन होगा अगर आपने ये सब प्रॉपर चेक किया है, तो गारंटी है। इसके बाद भी अगर फोन ऑन नहीं होता तो एक चीज और है जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे को कमेंट करना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा। देखो जितने आप मेरे वीडियो को देखते हो, लाइक जरूर करो। लाइक करने से मेरे को मालूम पड़ता है कि हाँ मेरे को आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो मेरे को वीडियो बनाने में और अच्छा लगेगा। तो लाइक करने में कुछ आपका कुछ खर्च नहीं होता, लेकिन उससे हमें क्या है, और मेरी नहीं किसी की वीडियो देखते हो तो आप लाइक जरूर करा करो, है अच्छी लगती हो डिसलाइक कर दो, उसका भी कोई नहीं कि भाई अच्छी नहीं लगी, नहीं लगी अच्छी तो डिसलाइक कर दो, लेकिन आपको अच्छी लगती है, थोड़ा सा सीखने को मिलता है, आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उसको एक लाइक मिलने से उसके अंदर से क्या होता है, एक बूस्ट आता है, भाई मेरी वीडियो लोगों को अच्छी लगती है, मैं और अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब पास वाला जो घंटे का है उसको जरूर दबाएं। अब दबाना कैसे है वो आप देख लो, ठीक है। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के ऊपर, पावर सेक्शन से होगा, और हम क्या चेक करेंगे और डीपली लेके जाएंगे। मैं आपको डेड फोन के अंदर जो सिंगल पावर आईसी है अभी हम उसके ऊपर चल रहे हैं, फिर डबल पावर आईसी पे जाएंगे, फिर ट्रिपल पावर आईसी पे जाएंगे, ऐसे करके मैं हर हफ्ते एक दो वीडियो लेके आऊंगा और आपको एंड ऑफ लेवल पावर आईसी, चार्जिंग आईसी, नेटवर्क सेक्शन, और देखो उसमें डिस्प्ले में तो कुछ है ही नहीं, खैर इन तीनों में आपको एंड ऑफ लेवल तक लेके जाऊंगा धीरे धीरे करके।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद।